हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोटेक मोनी। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ, दैट इज रिलेटेड टू एंजाइम काइनेटिक्स पार्ट 3। ओके, जिन्होंने मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है, दे कैन गो एंड वॉच दैट। आफ्टर दैट दे कम टू पार्ट 3। ओके, दिस इज पार्ट 3। तो एक बार मैं रिवीजन कर देती हूँ इन जनरल, अगर आपको पिछले वीडियोस के बारे में नहीं पता। तो हम लोग बात कर रहे थे कि Km की वैल्यू क्या होती है, उसके डेरिवेशन के बारे में बात की थी। तो Km जो होती है वो होती है माइकल्स कांस्टेंट, ओके, एंजाइम काइनेटिक में। अब Km के फॉर्मूले होते हैं। Km को हम लोग लिख सकते हैं K-1 प्लस K2 अपॉन K1। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर Km। इसको हम Km से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं एंजाइम की कंसंट्रेशन इनटू सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अपॉन में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन। तो ये वैल्यू होती है Km की। Km को हम लोग माइकल कांस्टेंट भी कहते हैं और इसका दो फॉर्मूला है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को ये लर्न करके के भी रखना है। और मैंने इसका डेरिवेशन पिछले वीडियो में बता दिया, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। ये डेरिवेशन आता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेशन के थ्रू। ओके, तो ये Km का फॉर्मूला होता है, जिसको हम लोग Km से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको अब क्या होता है, अब आगे पढ़ने के लिए हमें ये जानना होगा, एक फॉर्मूला है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन टोटल क्या होता है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इन अनबाउंड स्टेट, जब ये किसी के साथ जुड़ा ना हो, ठीक है। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इन अनबाउंड स्टेट प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इन बाउंड स्टेट, जब ये एंजाइम के साथ जुड़ा हो, इन दोनों को जोड़ के ऐड ऑन करके हम एस टोटल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था। एक और इम्पोर्टेंट, एस टोटल क्या होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, कि जब हमारा t इक्वल्स टू 0 होता है, टाइम जो है हमारा t इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो जब टाइम इनिशियल स्टेट में होगा तो हमारा बहुत कम सबस्ट्रेट खर्च हुआ होगा। तो हम एस टोटल को क्या लिख रहे थे अभी, एस टोटल को लिख रहे थे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इन अनबाउंड स्टेट प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन व्हेन इट इज बाउंड टू द एंजाइम, दैट इज बाउंड स्टेट, ये लिख रहे थे। लेकिन जब t इज इक्वल्स टू 0 होगा, वी हैव टू नोट इट दैट this is because, as we know, initially जब t is equals to 0 होगा तो a lot less substrate would have been used. Okay, a lot less substrate would have been used, क्योंकि रिएक्शन उस टाइम स्टार्ट ही हुई होगी। तो हमारा मैक्सिमम जो सबस्ट्रेट होगा वो अनबाउंड स्टेट में होगा। तो एट t इज इक्वल्स टू 0, अलग कलर से डिनोट कर देती हूँ, एट t इज इक्वल्स टू 0, एस टोटल हमें पता है होता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इन अनबाउंड स्टेट प्लस ES कॉम्प्लेक्स, दैट इज बाउंड स्टेट सबस्ट्रेट, which is approximately equals to substrate concentration in unbound state। ऐसा क्यों? क्योंकि रिएक्शन जब स्टार्ट होगा उस टाइम हमारा ES कॉम्प्लेक्स तो बहुत कम, ना के बराबर बना होगा, तो इसे हम नेग्लेक्ट एज्यूम कर लेते हैं इक्वल्स टू 0। तो ये एक और फॉर्मूला था t इक्वल्स टू 0 पे क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि एक और, जिस तरीके से हमने टोटल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन निकाला, वैसे हमें टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन भी निकालना है। तो हम लिख सकते हैं एंजाइम फ्री एंजाइम कंसंट्रेशन, जिसको हम E से डिनोट करते हैं, प्लस एंजाइम कंसंट्रेशन व्हेन इट इज बाउंड टू द सबस्ट्रेट, बाउंड स्टेट में जब हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन के इक्वल। तो हमारा E जो होगा दैट इज फ्री एंजाइम, फ्री एंजाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई टोटल माइनस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इन बाउंड स्टेट के डिफरेंस के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें फ्री एंजाइम के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको भी मेमोराइज करना।
ओके तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, एस टोटल सबस्ट्रेट टोटल की फॉर्मूला क्या होती है, के एम क्या होता है, ई टोटल क्या होता है, और इससे हम लोग निकाल रहे हैं ई फ्री एंजाइम का फॉर्मूला क्या होगा, ई टोटल माइनस ई एस इन बाउंड स्टेट। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आप लोग को इसको मेमोराइज करना है। तो अब हम लोग देखते हैं। नाउ एज वी नो, ई टोटल हमें पता है, मतलब ई टोटल एंजाइम सबस्ट्रेट टोटल की एंजाइम कंसंट्रेशन टोटल इज इक्वल्स टू एंजाइम कंसंट्रेशन इन फ्री स्टेट प्लस एंजाइम कंसंट्रेशन इन बाउंड स्टेट, ठीक है। तो एंजाइम कंसंट्रेशन अगर फ्री स्टेट में निकालना है हमें, तो हम लिख सकते हैं एंजाइम कंसंट्रेशन टोटल माइनस एंजाइम कंसंट्रेशन इन बाउंड स्टेट। अब हमें Km की वैल्यू पता है। Km की वैल्यू क्या होती है, फ्री एंजाइम इनटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अपॉन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ओके, ये फॉर्मूला होता है। अब एज ये फ्री एंजाइम है, ये फ्री एंजाइम की यहाँ बात हो रही है, तो फ्री एंजाइम का फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। फ्री एंजाइम का फॉर्मूला होगा एंजाइम कंसंट्रेशन इन टोटल एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इन बाउंड स्टेट multiplied by substrate concentration upon enzyme concentration, enzyme substrate concentration की complex। तो अगर हम इस फॉर्मूले से ES निकालें, तो ES is equals to E total into substrate concentration upon Km plus S होता है। ओके, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है कि ES कॉम्प्लेक्स कैसे E टोटल इंटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अपॉन Km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के इक्वल होता है। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे Km और इस फॉर्मूले को, तो आपको ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ES कॉम्प्लेक्स जो हमारा होता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, वो होता है E टोटल की कंसंट्रेशन इंटू S अपॉन Km प्लस S। ओके, तो अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो अगर हम वी नॉट वेलोसिटी की बात करें, तो वो होता है K2 ES कॉम्प्लेक्स के बराबर रिएक्शन के थ्रू। तो अगर हम वी नॉट को देखें, तो हमें K2 पता है और ES कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला हम यहां से लेंगे। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। तो अगर इक्वेशन 1 से ES कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला देखें, तो इट इज इक्वल्स टू ई टोटल की कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अपॉन Km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ओके, तो ये होता है हमारा वी नॉट का फॉर्मूला। अब वी मैक्स क्या होता है, वी मैक्स, वी मैक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। व्हेन ऑल द सबस्ट्रेट, जब सारे सबस्ट्रेट हैव बाइंडेड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, ठीक है। जब सारे सबस्ट्रेट बाइंड हो जाते हैं एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, तो हमारा रिएक्शन वेलोसिटी जो होता है, रिएक्शन वेलोसिटी, इट इज वी मैक्स। वो रिएक्शन वेलोसिटी हमारी वी मैक्स होती है। तो जब हमारे सारे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बाउंड अप हो जाते हैं, ठीक है, तो हम वी मैक्स को लिख सकते हैं K2 ES, ठीक है। तो K2 इसको ES मैक्स कब होगा, जब वो ET के बराबर हो जाए, दैट इज E टोटल के बराबर हो जाए। तो हम E टोटल की कंसंट्रेशन को V मैक्स अपॉन K2 भी लिख सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिसको मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, वो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो आपको ये मेमोराइज करना है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि ET जो है हमारा V मैक्स अपॉन K2 है। ओके, तो अब इस फॉर्मूला पे आते हैं। हमने पढ़ा V नॉट इज इक्वल टू K2 इंटू ई टी एस अपॉन Km प्लस एस। इस फॉर्मूला को यहाँ लिखते हैं, V नॉट इज इक्वल टू K2
ईटी की सबस्ट्रेट ईटी की कंसंट्रेशन इनटू सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन Km प्लस S। और हमने क्या पढ़ा, Vmax जो है दैट इज K2 इंटू ईटी। Vmax इज इक्वल्स टू K2 इंटू ईटी। अब इस फॉर्मूले पे इस वैल्यू को रखें तो V नॉट इज इक्वल्स टू Vmax इंटू S Km प्लस S। ये एक और फॉर्मूला निकल के आता है दैट इज V नॉट इज इक्वल्स टू Vmax S Km प्लस S। किस तरीके से आ रहा है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। ET इज इक्वल्स टू Vmax अपॉन K2 या Vmax इज इक्वल्स टू K2 इंटू ET। ये सारे फॉर्मूला V नॉट इज इक्वल्स टू K2 ET S अपॉन Km प्लस S। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ES कैसे आया ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूले पे आ चुके हैं, दैट इज V नॉट इज इक्वल्स टू Vmax S Km प्लस S, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है दैट इज माइकल मेंटन इक्वेशन जो है ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, दैट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब आप बोलोगे मैम बायोटेक के होके मैथ्स, यस, क्योंकि बायोटेक में टेक है ना, इंजीनियरिंग। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन आई होप आपको मेरी हैंडराइटिंग समझ में आ रही होगी, और आप पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को देखिए तभी आपको समझ में आएगा। मैं सबसे पहले एंजाइम काइनेटिक्स कवर करी क्योंकि ये हर एग्जाम में आता है, कोई सा भी एग्जाम हो, CSIR नेट भी हो उसमें भी आता है। तो माइकल मेंटन इक्वेशन जो है वो रिलेशनशिप बताता है किसके, V नॉट और S के सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बीच में, ठीक है। तो अब हमें पता है कि हमारा एक फॉर्मूला निकल के आया था, V नॉट इज इक्वल्स टू Vmax S अपॉन Km प्लस S, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन में एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ वी सेट व्हाट वी सेट Km इज इक्वल्स टू S, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब हम Km को S बना लें तो V नॉट इज इक्वल्स टू Vmax S अपॉन Km प्लस S, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, S के बराबर हो जाएगा, है ना। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा V नॉट इज इक्वल्स टू Vmax S Km प्लस S, ओके। इसमें हमने कंडीशन लगाया इफ V सेट Km इज इक्वल्स टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा Vmax S प्लस S, तो ये हो जाएगा Vmax S अपॉन 2S, तो ये हो जाएगा Vmax अपॉन S। तो इससे हमारा ये फॉर्मूला आता है कि Km इज दैट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इस फॉर्मूले से, इस कंफ्यूजन से, जब हमारा Km सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बराबर होता है तो हमारा V नॉट जो है Vmax अपॉन हाफ हो जाता है। सो वी डिफाइन Km को हम डिफाइन करेंगे, we define Km as the substrate concentration at which, ये एक ऐसा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, Km is a substrate concentration at which rate of enzyme, rate means हम स्पीड की बात कर रहे हैं, enzyme is equals to exactly Vmax by 2, ओके। तो हमने क्या पढ़ा, Km is the substrate concentration, Km क्या है, substrate concentration at which, माइकल कांस्टेंट तो है, इसको एक अदर वे में डिफाइन कर रहे हैं, it is the substrate concentration at which rate of enzyme is equals to Vmax upon 2, that is Vmax के हाफ हो जाता है। तो ये था हमारा Km से रिलेशन,
अब हम लोग एक और इक्वेशन की बात करते हैं। जब t इज इक्वल्स टू 0 है, ओके, और हमारा Km का वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा है सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन से, तो V नॉट इज इक्वल्स टू V मैक्स S अपॉन Km प्लस S है। तो अगर बड़ी वैल्यू है और छोटी वैल्यू है 1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1, 1 में अगर हम 0.00001 ऐड करते हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ पे हम इस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की वैल्यू नेग्लेक्ट कर देंगे व्हेन व्हेन Km इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो हमारा V नॉट जो हो जाएगा वो V मैक्स S अपॉन Km के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्यों? क्योंकि ये Km के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होता है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आता है कि हमारा V नॉट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से। सो इससे हम एक नोट लिखते हैं। अब नोट क्या है इस इक्वेशन से, इस कंडीशन से, दैट इन बिगिनिंग जब हमारा एट लोअर कंसंट्रेशन लेवल हमारा रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। ओके, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, जहां पे द रेट ऑफ रिएक्शन V नॉट इज रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू substrate concentration. This is substrate concentration. ओके, तो ये था इक्वेशन। जब Km की वैल्यू, कंडीशन क्या है? when Km is very much greater than substrate concentration. अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरे पॉइंट पे क्या है? एक और कंडीशन हो सकती है जब Km बहुत बहुत कम हो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से। तो फिर से एक फॉर्मूला लिखो, V नॉट इज इक्वल्स टू V मैक्स S Km प्लस S। अब S ज्यादा है तो हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है, नेग्लेक्ट। तो हमारा V नॉट जो हो जाएगा V मैक्स S अपॉन S, तो ये कट गया। तो V नॉट इज इक्वल्स टू V मैक्स, तो हम लिखेंगे एट, एक नोट लिखना पड़ेगा फिर से, आप तो समझदार हो, आप समझ जाओगे। एट हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, at high substrate concentration, what happens? At high substrate concentration, the reaction follow zero order kinetics. Very good. Zero. जहां पे हमारा rate of reaction is unaffected, will not affect, is not affected by substrate concentration. तो आई नो वीडियो थोड़ी लेंदी हो गई है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है देन यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में, यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम लिंक, यू कैन राइट द मैसेज, आई विल प्रोवाइड यू। ओके, तो एक बार फिर से हम कॉन्साइज वे में देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। क्या क्या पढ़ा? सब भूल गए या कुछ याद भी है? हमने पढ़ा, नोट पहले डाल लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज Km। Km इज अ माइकल मेंटन कांस्टेंट, जिसको हम लोग K-1 प्लस K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू E S अपॉन सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से डिनोट करते हैं। दिस इज फ्री एंजाइम। ओके, अब हमने पढ़ा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन टोटल क्या होता है मैम? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इन अनबाउंड स्टेट प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इन बाउंड स्टेट, जब ये एंजाइम के साथ होता है। मैम एंजाइम टोटल क्या होता है? मैम एंजाइम जो होती है
फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होती है, फ्री एंजाइम प्लस एंजाइम इन बाउंड स्टेट विद द सबस्ट्रेट, ये होता है ईटी। तो इससे हम ई फ्री का फॉर्मूला निकाले, क्या निकाले मैम, ई टोटल की कंसेंट्रेशन माइनस एंजाइम सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन इन बाउंड स्टेट। वेरी गुड मैम, आपको तो सब आता है, थैंक यू। अब हमने ये भी पढ़ा, एक और फॉर्मूला था V नॉट इज इक्वल टू K2 इंटू ES। ओके, ये था। इससे एक और फॉर्मूला आया था V मैक्स इज इक्वल टू K2 इंटू ई टोटल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, V मैक्स इज इक्वल टू K2 इंटू ई टोटल। ठीक है, तो अब हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था V नॉट इज इक्वल टू V मैक्स S अपॉन KM प्लस S। ठीक है, Km वो वैल्यू है सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन की जहां पे Vmax हाफ हो जाता, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है हाफ Vmax के। ओके, अब अगर Km बहुत ज्यादा है सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन से, तो फॉर्मूला हो जाएगा Vmax S अपॉन Km। जब Km बहुत बहुत कम है सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन से, तो V नॉट हो जाएगा Vmax के इक्वल। तो हम लोगों ने इतना कुछ पढ़ा, और माइकल मेंटेन्स इक्वेशन जो है वो एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप बताता है वी नॉट, और रिलेशनशिप वी नॉट वर्सेस व्हाट, सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन। ओके, तो आपको अगर मेरा वीडियो, आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।